नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे बिंदु पथ के बारे में। बिंदु पथ क्या है, इसके रिलेटेड जो भी प्रमेय हैं उनके बारे में। पहले अपन थोड़ा सा बिंदु पथ के बारे में समझते हैं। बिंदु पथ है क्या एक्चुअली में। तो बिंदु पथ ये है कि एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर काफी बिंदु स्थित है। यानी ये केंद्र O है, ये डिस्टेंस इसकी R है। इस बिंदु O से समान दूरी पर R पर जितने बिंदु स्थित है वे बिंदु इस बिंदु का बिंदु पथ है। यही हमारा बिंदु पथ है। या दूसरी भाषा में एक और समझें तो ये कह दें कि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं L और M है। इन दो समांतर रेखाओं के बीच में कुछ बिंदु है। यानी ये एक रेखा दे दूं मैं, बराबर दूरी से एक रेखा जा रही है N। यानी इस N रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, अनेक बिंदु होंगे। वे बिंदु इन समांतर रेखाओं का बिंदु पथ होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु पथ है। बिंदु पथ का मीनिंग ये है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। इसके आगे अपन देखते हैं प्रमेय की ओर। त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है। ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले एक त्रिभुज है, ये इसकी माध्यिका है A B C। ये D हम कोई माध्यिका ले लेते हैं और DF और CE भी एक माध्यिका है जो बिंदु O से गुजर रही है, जो बिंदु O से गुजर रही है। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं AD BF CE बिंदु O से गुजर रही है। हमें यह सिद्ध करना है कि इस बिंदु से जो ये बिंदु जो है इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो हमें दिया है त्रिभुज ABC है। हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिकाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O से निकलती है। माध्यिकाएं बिंदु O से निकल रही, तीनों माध्यिकाएं बिंदु O से निकल रही है, बिंदु O को प्रतिच्छेद करती हुई निकल रही है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है प्रत्येक माध्यिका को वो 2:1 में विभाजित करता है। यानी AO:OD या BO:OF या CO:OE, इन सबको ये 2:1 में विभाजित करता है। ये हमें प्रूव करना है। तो थोड़ी सी हम रचना कर लेते हैं। हमारी रचना रही, बिंदु AD को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ा देते हैं कि AO बराबर OG होगा। AD को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ा देते हैं कि AO बराबर OG हो। फिर B को G से C को G से मिला देते हैं। यानी AD को पॉइंट G तक बढ़ाया, जहां AO बराबर OG हो गया है। और B व C को G से मिलाया, B व C को G से मिला दिया। अब हमारे पास हमारा डायग्राम बन गया है।
इस प्रमेय से रिलेटेड। तो एक बार मैं ये पूरा पोर्शन मिटा देता हूं, जगह मिल जाएगी। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, उपपत्ति हम सॉल्व करते हैं। उपपत्ति, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि बिंदु O AG का मध्य बिंदु है। रचना से बिंदु O AG का मध्य बिंदु है। बिंदु O AG का मध्य बिंदु है, ये हमने रचना में लिखा था। और बिंदु E AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि CE माध्य का है। तो अब त्रिभुज A B G में नवीं कक्षा से हमें एक प्रमेय जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। इट मीन्स ये दोनों इस त्रिभुज ए बी जी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी जी के मध्य बिंदु है एफ ई और ओ। ई और ओ जो है ए बी और ए जी के मध्य बिंदु है। तो ई ओ समांतर होगी बीजी के, ई ओ समांतर होगी बीजी के, एवं इसी प्रकार ओ सी भी समांतर होगी बीजी के, क्योंकि ई ओ तो सी तक जा रही है। और ई ओ जो है आधी होगी बी जी के। समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज ए सी जी। फिर बात करूं, एजी का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु F है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही प्रमेय त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। यानी OF जो है समांतर होगी CG के और OB भी समांतर होगी CG के। अतः OF जो है आधी होगी CG के। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। OC समांतर है BG के। OC समांतर है BG के, कहां पे? ये रहा। और OB समांतर है CG के। OB समांतर है CG के। इट मीन्स B O C G एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज है। BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। BOCG एक समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से। यानी ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि OD बराबर DG और BD बराबर DC, BD बराबर DC। इन बातों से यह भी सिद्ध होता है BD बराबर DC। अब देखिए, अब हम जानते हैं, रचना में हमने कहा था कि
ए ओ बराबर था ओ जी के, ए ओ बराबर था ओ जी के। रचना में हमने यही किया था, एडी को हमने जी तक बढ़ाया था, जहां ए ओ बराबर होगा ओ जी के। ए ओ जी को मैं लिख सकता हूं, ओ जी को मैं लिख सकता हूं ओ डी प्लस डी जी। ए ओ डी अपनी जगह और डी जी किसके बराबर है, ओडी के बराबर है, यानी डी जी की जगह फिर मैं लिख सकता हूं ओडी, ये ओडी प्लस ओडी 2OD ए ओ, यानी ए ओ बट्टा ओडी इज इक्वल टू 2/1, यानी हमारा सिद्धीकरण आ गया ए ओ अनुपात ओ डी इज इक्वल टू 2/1। यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बी ओ अनुपात ओ एफ भी 2/1 होगा और सी ओ अनुपात ओ ई भी 2/1 होगा। इस प्रकार ये प्रमेय हमारी कंप्लीट होती। अभी अभी हमने एक त्रिभुज की माध्यिकाओं के अनुपात के बारे में पढ़ा, यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं थी ए बी सी, त्रिभुज की माध्यिकाएं डी ई एफ जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती थी, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती थी, जिसमें हमने ये सिद्ध किया था कि ए ओ अनुपात ओ डी बराबर 2/1। जो भाग शीर्ष की तरफ है वो 2 होगा और जो भाग ऑपोजिट साइड की तरफ है वो 1 होगा। कोई दिक्कत? सिंपल सा याद रखना है, जो भाग शीर्ष की तरफ है, जो वर्टिकल की साइड में है वो 2 होगा, ऑपोजिट साइड वाला क्या होगा 1 रेशियो, 2:1 का मतलब यही है। अब इन भुजाओं का पूरी भुजा के साथ क्या मकसद है, इन भुजाओं का पूरी भुजा के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। यानी ए ओ बट्टा ओ डी इज इक्वल टू 2/1। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, यानी व्युत्क्रम कर देता हूं। ओडी बट्टा ए ओ इज इक्वल टू 1/2, फिर दोनों तरफ 1 जोड़ देता हूं, यानी ओडी बट्टा ए ओ प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1। दोनों तरफ हमने 1 जोड़ दिया है। यहां से लिया ए ओ प्लस अप ओ डी प्लस ए ओ बराबर 3/2, 1 और आधा 3/2। ओ डी प्लस ए ओ क्या हुआ, ओ डी प्लस ए ओ ए डी हुआ, यानी ऊपर लिख दिया मैंने ए डी बट्टा ओ डी बट्टा ए ओ बराबर 3/2। मैंने फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी ए ओ बट्टा ए डी बराबर 2/3 और ए ओ बराबर हुआ 2/3 इंटू ए डी। यानी इस भाग का पूरी भुजा के साथ जो रिश्ता होगा, रिलेशन होगा, वो ये होगा। अब छोटी भुजा का रिलेशन, अब इस छोटी भुजा का पूरी भुजा के साथ रिलेशन देखते हैं। वो ये होता है कि फिर वही बात ए ओ बट्टा ओ डी बराबर 2/1, फिर दोनों तरफ जोड़ देते हम ए ओ बट्टा ओ डी प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1। दोनों तरफ 1 हमने जोड़ दिया है, तो ये रहा, यहां से ओ डी प्लस अप ए ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3। ए ओ प्लस ओ डी क्या हुआ, एडी, एडी बट्टा ओ डी इज इक्वल टू 3। ये 3 गया, ये उधर गया, तो 1/3, या मैं इसको यूं लिख दूं 3/1, 1/3 इंटू एडी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमारा प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे आगे आने वाले प्रश्नों में काम आएंगे, इन सब की हेल्प से हम आगे के प्रश्न करेंगे। बाकी इससे तो
प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ए बी सी में एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। डी, ई और एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 2, 10.2 का। का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, जहां पे आपको एजी, बीई और जीएफ का मान दे रखा है। एजी, बीई और जीएफ का मान दे रखा है, तो आपको इन सभी का मान ज्ञात करना, मतलब जीडी, बीजी और सीएफ का मान ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने सीखा था कि एजी का जो रिलेशन है पूरी भुजा के साथ वो है 2/3 एडी। इस भुजा का पूरी भुजा के साथ ये रिलेशन है। अब हमें निकालना क्या है, एक तो जीडी निकालना है, बीजी निकालना है, सीएफ निकालना है। तो यहां से अगर मैं एडी का मान निकाल दूं तो मेरा जीडी इजीली आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जीडी बराबर होता है 1/3 एडी। जीडी बराबर होता है 1/3 एडी, जो हमने अभी अभी सीखा था। एजी का मान 6 सेंटीमीटर बराबर 2/3 इज इक्वल टू एडी, यानी 6 × 3/2 बराबर एडी। ये इससे कैंसिल 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, यानी एडी बराबर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। अब ये मान यहां पुटअप करें तो जीडी बराबर 1/3 × 9, ये इससे कैंसिल 3 बार, यानी जीडी बराबर 3 सेंटीमीटर। जीडी का मान आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब आगे बीजी की बात, आपको दे रखा है बीई, तो फर्स्ट पोर्शन हो गया आपका। सेकंड पोर्शन कि हम जानते हैं कि बीजी बराबर 2/3 बीई होगा। आपको बीई का मान दे रखा है, तो बीजी बराबर 2/3 × 9 सेंटीमीटर, ये इससे कैंसिल 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6 सेंटीमीटर, यानी बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर। आपके पास बीजी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपका लास्ट एंड थर्ड पोर्शन देखिए। थर्ड पोर्शन में जीएफ का मान दे रखा, आपको जीएफ का मान दे रखा और सीएफ का निकालना है। तो जीएफ का जो रिलेशन है वो पूरी भुजा के साथ 1/3 सीएफ होगा। जीएफ का जो रिलेशन है 1/3 सीएफ होगा। तो जीएफ का मान दे रखा आपको 4.5 बराबर 1/3 बराबर सीएफ। 3 को इससे गुणा किया 13.5 बराबर सीएफ। तो आपके सीएफ का मान आ गया 13.5। इस प्रकार सभी मान आ गए अपने पास। प्रश्न संख्या 3, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 एबी। हमें कहा है कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 एबी प्रूव करना है। एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिनकी माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ, यानी एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखें। कहा है त्रिभुज की माध्यिकाएं एडी, बीई, सीएफ क्रमशः बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 एबी। छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं, बहुत इजी टर्म से, कि हम जानते हैं बीजी प्लस,
हम जानते हैं कि BG इज इक्वल टू 2/3 BE होता है, यानी BE बराबर 3/2 BG। समीकरण 1 प्रूव किया हमने कि इस भुजा का पूरी भुजा के साथ रिलेशन क्या है, वही लिखा, उससे हमने BE का मान ज्ञात किया, क्योंकि हमें सिद्धीकरण में BE चाहिए। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि AG इज इक्वल टू 2/3 AD। 3/2 इधर आया, AG इज इक्वल टू AD। समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूं, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 3/2 BG प्लस 3/2 AG इज इक्वल टू BE प्लस AD। BE प्लस AD। इन दोनों में से 3/2 कॉमन आ गया, BG प्लस AG इज इक्वल टू BE प्लस AD। अब बात करें हम BG प्लस AG की, तो 9th कक्षा में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज AGB में AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। 9th में पढ़ा था त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज है AGB की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा है। अब AG प्लस BG का मान यहां पुटअप कर देते हैं, AG प्लस BG का मान यहां पुटअप कर देते हैं। यहां से AG प्लस BG का मान यहां से निकालें तो AG प्लस BG इज इक्वल टू 2/3 BE प्लस AD। 2/3 BE प्लस AD। इस AG प्लस BG का मान मैं यहां पुटअप कर रहा हूं, 2/3 BE प्लस AD ग्रेटर देन AB। BE प्लस AD इज ग्रेटर देन, अब 2/3 को मैं पक्षांतरण कर दूं तो आएगा BE प्लस AD, BE प्लस AD इज ग्रेटर देन 3/2 AB। BE प्लस AD ग्रेटर देन 3/2 हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिंदुपथ 10.2 से पहले एक एग्जांपल देखा जो कि इंपॉर्टेंट है। वो ये देखा है किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो सिद्ध कीजिए वह समबाहु त्रिभुज है। तो सवाल हमारा, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है, एक त्रिभुज ABC है, AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये तीनों माध्यिकाएं बराबर है, सवाल ने कहा है, दिया हमें कि तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज ABC है जो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी हमें सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CA। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि AD बराबर BE बराबर CF। इन सभी को मैं 2/3 से गुणा कर रहा हूं, 2/3 से गुणा किया, AD बराबर 2/3, BE बराबर 2/3 CF। और हमने पढ़ा है कि AO बराबर 2/3 AD होता है, जो शीर्ष की तरफ भाग होता है वो 2/3 AD होता है, यानी ये जो हुआ
वो AO के बराबर हुआ, ये भाग BE जो हुआ BO के बराबर हुआ, और CF CO के बराबर हुआ, समीकरण 1। इसी प्रकार AD बराबर BE बराबर CF में 1/3 से गुणा कर रहा हूं, 1/3 से गुणा किया, 1/3 AD बराबर 1/3 BE बराबर 1/3 CF। तो 1/3 AD होता है OD बराबर 1/3 AD। तो यहां हुआ OD बराबर OE बराबर OF, समीकरण 2। अब मैं बात करूं दो त्रिभुजों की, त्रिभुज FOB, त्रिभुज FOB और त्रिभुज EOC। देखिए BO बराबर OC है, BO बराबर OC है, समीकरण 1 से BO बराबर OC, समीकरण 1 से। सिमिलर OF बराबर OE है, समीकरण 2 से OF बराबर OE है, OF बराबर OE है, समीकरण 2 से। अब ये जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण FOB इज इक्वल टू कोण EOC। क्यों भाई? शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दोनों त्रिभुज हमारे हो गए सर्वांगसम, त्रिभुज FOB सर्वांगसम है त्रिभुज EOC के, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर, यानी BF इज इक्वल टू CE होगा, BF इज इक्वल टू CE होगा। दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो 2BF इज इक्वल टू CE। 2BF मीन्स AB और 2CF मीन्स 2CE मीन्स AC, AB बराबर AC हो गया, समीकरण 3। इसी प्रकार त्रिभुज AOF, त्रिभुज AOF और त्रिभुज COD, त्रिभुज COD क्या हुआ? AO बराबर BO, AO बराबर BO, समीकरण 1 से AO बराबर BO। दूसरी बात OF बराबर OD, OF बराबर OD, OF बराबर OD, समीकरण 2 से। और ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण AOF बराबर कोण COD, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज फिर सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज AOF सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है मींस 2 संगत भाग बराबर होंगे, AF बराबर CD होगा, दोनों को 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया AP बराबर BC, समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखा जाए तो AB बराबर BC बराबर CA,
यानी तीनों भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसकी दो माध्यिकाएं बराबर है, जिसकी दो माध्यिकाएं बराबर है तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध होता है। यानी यहां तक अगर आप करते हैं, दो पोर्शन लेके, दो का पोर्शन लेके करते हैं तो आपको समीकरण 3 तक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। इसी तरह समीकरण उदाहरण नंबर 3 भी कर सकते हैं।